मैं मध्य प्रदेश से बाबा महाकाल की नगरी से आज भगवान विश्वनाथ के इस धाम में आकर के सच मानो आप सबको देख करके मन आनंद से गदगद हो गया, मन एकदम उत्साह में भर गया। क्या आनंद आता हर हर महादेव में। ये जो नारा है, ये नारा हमारे लिए काल के प्रवाह में जब आतताइयों ने हमारे अपने देवस्थानों पर गलत निगाह दौड़ाई और उनको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो पूरे देश में हम सबके लिए आनंद की बात है। वैसे तो काल के प्रवाह में बहुत उदाहरण भरे पड़े अपने धर्म के अंदर, लेकिन हम सब ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करें, लेकिन अतीत के उस घटनाक्रम को जरूर याद करें कि जब जब चुनौती दी गई हमारे धर्म को, हमारे मान्यताओं को, सनातन संस्कृति को, और जाने अनजाने ये इस शहर में जब चुनाव हो रहा है, हम सबको मालूम लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और लोकसभा के चुनाव में जिस स्थान पर मैं यहाँ बात करने आया हूँ, मुझे बताया गया है कि बनारस के अंदर सावन के महीने के पहले दिन जिनको जल चढ़ाने का पहला अधिकार दिया है, वो सब यह आनंद और उत्साह आपको बता रहा है कि आपके माध्यम से वो जल नहीं चढ़ रहा है, वो आपको मान्यता हो रही है धर्म की ध्वजा धारण करने की। वो गौरव का क्षण एहसास कराता है कि दुनिया में भले कितना उथल पुथल हो जाए, लेकिन बनारस के वीरों को, महावीरों को वो अधिकार जरूर जरूर मिलना चाहिए, और उस अधिकार को लेकर आप सब जागृत रहते हैं। मैं एक और जानकारी लेकर के आया हूँ। बताया गया कि वो भगवान राम की भरत मिलाप वाली घटना, इतना 6 टन का व्रत रहता, क्या बताया है 500 साल से ज्यादा समय भगवान राम का शादी जो ऐसा कुछ करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भरत मिलाप। अब ये भरत मिलाप सरल नहीं है। ये भरत मिलाप को याद करोगे तो आपको आज का चुनाव अपने आप जुड़ जाए। भरत मिलाप को याद करो या भगवान कृष्ण के अपने मथुरा में धूमधाम से किए गए आनंद के उस उत्सव को याद करो। दोनों बराबर है, दोनों में फर्क इतना ही है कि भरत मिलाप कब होता है, भगवान राम वो घमंडी रावण जो घर में घुस के मार करके आते हैं, जिसकी लंका भी सोने की थी, ताकत, बल, बुद्धि, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन दृष्टि गलत थी। तो गलत दृष्टि को सही तरीके से लाने के लिए भगवान राम ने किन किन का सहारा लिया। ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोगों, सारे समाज का, और समाज के ऊपर विश्वास करके भगवान राम ने उस समय भी एहसास किया कि चाहे ताकत में दुश्मन कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, वो घमंडी हो और उसके 10-10 सिर हो, लेकिन 10 सिर वाले रावण को भी समाज के साथ लेकर के उसको घर में मार सकते। ये भगवान राम ने 17 लाख साल पहले एक बार स्थापित करके बताया, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है भगवान राम के उस काल का, उस वर्णन को एहसास करें तो आज भी हमको रोमांचित हो जाते हैं। भगवान उस युद्ध में चाहते तो अयोध्या से भी सेना ले जा सकते थे, भरत को बुला सकते थे, किसी को भी बुलाते तो कोई मना नहीं करता, लेकिन अपने समाज के भरोसे से, और किस किस के, हम तो सब गोपाल हैं जो पशुपालन का भी काम करते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। उस समय भी भगवान राम ने सभी प्रकार के पशु पक्षी, यहाँ तक कि राम सेतु बनाने के लिए गिलहरी का भी सहारा लेकर के राम सेतु में उसकी भी मदद ली और उसका भी सम्मान किया। ये हमारी सनातन संस्कृति है। ऐसे ही उस घमंडी रावण को घर में जाकर मारने का काम किया। ये 17 लाख साल पहले की बात, और 5000 साल पहले वो कंस का खराब समय, जिस समय का एहसास करो तो आज भी अपने को लगेगा कि परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा हुई है
और भगवान कृष्ण ने कितने कष्ट झेले हैं, कोई कल्पना कर सकता है? भगवान कृष्ण के जीवन के वो कष्ट को पढ़ो कि जिनको पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़े, और जेल में ही एक दो नहीं 6 भाई बहन का कंस जेल में मार करके उनके माता पिता पर कितना कष्ट बीता होगा। और भगवान कृष्ण का जीवन तो ऐसा जीवन है कि जीवन के लिए अपने पास जीवन भर अपन गोपाल कृष्ण की जय जयकार करो तो कम है। एहसास करो, जिस बच्चे का जन्म होते ही यमुना पार करके नंद बाबा और यशोदा के जाना पड़े, जिस बच्चे को पैदा होने के बाद भी संकट खत्म नहीं होते, कभी पूतना जहर पिलाने आ जाती है, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, लगातार एक के बाद एक कंस के भेजे गए राक्षस जीवन भर भगवान को कष्ट देने के लिए आए, लेकिन ये नाना रूप से आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये ग्वाल बाल के संग भगवान ने भी कंस को घर में घुस के मारा। ये हमारे आनंद की बात है, अंदर परमात्मा की लीला है कि कष्ट कोई कितने ही बड़ा हो, लेकिन अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से पराक्रम से यदुवंशी भगवान कृष्ण ने जो पराक्रम किया, अब आप बताइए, वो उनके जीवन काल में कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने कुर्सी पे नहीं बैठे, चाहते तो मथुरा का राज ले लेते, लेकिन शिक्षा की महत्ता दी है। इसलिए आप सबको यहाँ संत रविदास जी का स्थान है, बचाओ लाल जी को याद करते हैं या भगवान कृष्ण को याद करें। आप सब भी जीवन में शिक्षा का महत्व स्थापित करें। अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण ने यही शिक्षा दी है। यहाँ से जाकर के अपने जहाँ उज्जैन में जहाँ मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपके बीच में से निकला हुआ व्यक्ति हूँ मध्य प्रदेश पे, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उज्जैन में 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, इतना पढ़ने वाला तो कोई विद्यार्थी है ही नहीं, लेकिन अभी भी हमारी पहचान विद्या से जुड़ना बाकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रचार करने मैं वैसे ही नहीं आया हूँ। इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद मोदी जी ने दूसरी बार जो सरकार बनाई उसमें उनने शिक्षा नीति में बदलाव किया, क्योंकि मूल शिक्षा नीति 1832 में पहले अंग्रेजों ने बदली थी। उस अंग्रेजों की शिक्षा नीति में भगवान कृष्ण के जीवन के सारे अध्याय बाहर कर दिए, भगवान राम के जीवन की शिक्षा नहीं, सनातन धर्म की सब शिक्षा बाहर कर दी। उसके बाद चलो भाई 1947 में देश आजाद हो गया, चले गए अंग्रेज, लेकिन कांग्रेस को छोड़ गए। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया। और आप बताओ, मैंने बहुत सारी बात आपके सामने कही, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के कोई पाठ्यक्रम आपने कभी पढ़े क्या? आप इतने सारे लोग बैठे, पढ़े क्या आपने से? भगवान को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया, सनातन संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका हटा दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और आप तो और भाग्यशाली हो। बनारस के लोग तो धन्यवाद के पात्र है, आपने माननीय मोदी जी को सांसद बनाया, उनने सरकार बनाई दिल्ली में जाकर, और पाठ्यक्रम में लाने के लिए नई शिक्षा नीति लाए, जिसके माध्यम से पूरे देश में शिक्षा नीति में अब हमने भगवान राम के, भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। अब हमारे अपने जीवन काल में हमारी पीढ़ी तो जानेगी जानेगी, आने वाले समय में नई पीढ़ी भी इस बात का गर्व करेगी। और आनंद तो कब आ जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड का राष्ट्रपति आए, और वो आकर के अपने देश के अंदर, मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व के साथ उनको ताजमहल भेंट नहीं करते, क्योंकि ताजमहल से हमारा संबंध अपनी संस्कृति का नहीं जुड़ता, लेकिन आनंद तो तब आता है जब भगवान ने वो महाभारत के भीषण युद्ध में भी अपनी शिक्षा के बलबूते पर पवित्र गीता जैसा ग्रंथ लिया, और उस गीता के अध्याय से जीवन में कर्म के सिद्धांत की स्थापना की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका को दे करके देश को गौरवान्वित करते, हमारा और आपका तो सबका सीना 56 इंच का हो जाता। बोलो होता कि नहीं होता है? हमको आनंद आता कि नहीं? कृष्ण कन्हैया लाल की इतना आनंद आता है। अरे गीता जैसा पवित्र ग्रंथ कांग्रेस और उनके साथ वाले सारे गठबंधन के लोग ये गीता से नफरत करते हैं। भगवान राम और कृष्ण के मामले में अरे बड़ा आश्चर्य लगता है। आप तो देवभूमि उत्तर प्रदेश के वासी हो, आप सबसे ज्यादा कौन जान सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मानो,
कोर्ट का सम्मान करो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हाँ, भगवान राम का स्थान वही है, वही सरयू का किनारा, वो जनक सुता वही अपने भगवान जनक के लड़के हैं। लेकिन राजा जनक के उस स्थान पर भी भगवान राम के मंदिर बनने के लिए कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए और बाकी भी साथ वाला अड़ंगे लगाए। लगातार अड़ंगे लगाने का दुष्परिणाम क्या हुआ कि इस देश के अंदर आप अंदाज लगा लो, और यहाँ से इस देश से बाहर जाओ, आप अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ, जर्मनी जाओ, चाइना जाओ, और आप जाकर के केवल भारत का नाम मत बताओ और आप कह दो कि आप कहां से आए, आप ये बोलो कि मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती से आया हूं। जैसे ही आप बोलोगे वो अपने आप समझ जाएंगे कि आप भारत से आए हो। दुनिया को मालूम है कि वो ये भगवान राम और कृष्ण की धरती कौन है। बताओ, ये जानकारी है कि नहीं है? लेकिन नहीं मालूम है तो किसको नहीं मालूम है? ये कांग्रेस और ये इनकी साथ वालों को मालूम। ये एक भी व्यक्ति भगवान राम के धाम पे दर्शन करने को भी तैयार नहीं। आप बताइए, वोट मांगने आपके दरवाजे आए, आप उनसे लेना भाई भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती पर आप दर्शन करने गए क्या? हमारी सरकार तो कई बार बनाई आपने, लेकिन आज कितना अच्छा आनंद आता है जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। ये मौका अगर किसी ने दिया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। हमारे सारे धाम मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ध्यान में आता है योगी जी के माध्यम से जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। मैं महाकाल की धरती से आता हूँ। माननीय मोदी जी उज्जैन आए और उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का अद्भुत स्थान बना है। आप में से कौन कौन आए उज्जैन? हाथ खड़े करके बताओ। अभी आगे नहीं निकलेगा, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। आप अगली बार आओ, आपके भाई की सरकार है, आप सबका अभिनंदन करूंगा उज्जैन में। सारे लोग आओ धूमधाम से। इतना अच्छा तीर्थ है। हमने वहाँ संग्रहालय बनाया और संग्रहालय भी 3 तरह के बनाए। एक शिवायन, भगवान शिव की परंपरा, उनका पूरा परिवार, उसकी जानकारी का संग्रहालय बाबा महाकाल का मंदिर का महालोक। एक शक्तिपीठ बनाया दुर्गायन करके और सिद्धि माता का, और एक कृष्णायन बनवाया भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का, और जो शिक्षा ग्रहण करी उन सारी बातों का वर्णन वहां मिलेगा। ये उज्जैन में हम कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारी सरकार के माध्यम से उज्जैन, चित्रकूट जहाँ भगवान राम ने 11 वर्ष वनवास काटा, उज्जैन में जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी, और जहाँ जहाँ उन्होंने अपने चरण धरे, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बना रहे हैं। हमारी सरकार वहां ये काम करने वाली है। और आपके माध्यम से जैसे आप 1 तारीख को वोट दोगे, तो जैसे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है, वैसे आनंद आपको मथुरा में भी आएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी की सरकार है। अरे हमारे देवता नहीं मुस्कुराएंगे तो किसके मुस्कुराएंगे? अब कई लोगों को पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं आप भगवान राम और कृष्ण की बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो? अरे भैया, हम धर्म की बात नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण को धर्म मार्ग पे चलना सिखाया, जीवन भर धर्म मार्ग पे चले। अब अगर धर्म ही नहीं करेंगे तो क्या अधर्म भी करेंगे? आप बताओ किसकी करना चाहिए? धर्म की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जनता की सोच करना चाहिए। सरकार बनेगी, 10 बार बनेगी, और जो अधर्म के मार्ग पे जाएगा अपने आप हाशिए पे पहुंच जाएगा। हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समय करवट बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है। अब जो भगवान राम का नहीं, जो भगवान कृष्ण का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। आने वाला समय बता रहा है उनकी सबकी हालत खराब होने वाली है। अब तो 6 चरण का चुनाव हो चुका है। आने वाले समय में मैं तो आपके बीच में बताना चाहता हूँ, मोदी जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमको मालूम है लंका जाने के लिए राम सेतु भगवान राम ने बनवाया। काल के प्रवाह में बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन आज भी इसलिए ज्यादा आपको धन्यवाद देने की जरूरत है। अभी अभी माननीय मोदी जी के माध्यम से आप द्वारका नहीं गए हो तो जाके देखना। भेड़ द्वारका जाने तक पहले पानी के जहाज से जाना पड़ता था,
जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का, उनने पुल बनवा दिया, अब अपने वाहन से वहां तक पहुंचा। ये सौभाग्य हमारा। और मोदी जी ने जो और बड़ा काम किया, हम में से आप में से कितना उनके प्रति आदर बनेगा। मोदी जी ने भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा सम्मान आपको याद दिलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने चाहे वृंदावन और गोकुल छोड़ा, मथुरा आए, द्वारका गए, इंद्रप्रस्थ आए, दुनिया में कहीं भी गए, चाहे वेशभूषा कैसी पहन ली, सोने चांदी के मुकुट लग जाते लोगों को, लोग अपना गांव भूल जाते, लेकिन भगवान कृष्ण ने जीवन भर मोर पंख धारण करके गांव का सम्मान बढ़ाया। कि हमारे भगवान कृष्ण से हम सीखते हैं कि आप किसी भी मूर्ति पे आप कपड़ा डाल दो और आप पहचानो कि कौन सी मूर्ति है, केवल वहां मोर पंख रख दो, अपने आप समझ में आ जाएगी भगवान कृष्ण की मूर्ति। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, सही है कि नहीं है? जीवन भर उससे पहचान रखी। और माननीय मोदी जी ने जैसे वो द्वारका गए, वो पुल के लोकार्पण में, तो वो भेंट द्वारका जो काल के प्रवाह में समुद्र में डूब गई, इस उम्र में भी माननीय मोदी जी समुद्र में डुबकी लगा करके मोर पंख रख करके आए। तो हम अपने सारे लोगों का कितना आनंद में कलेजा बड़ा हो गया। जोरदार अभिनंदन करा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप बताइए, एहसास हम करा रहे हैं, हमारे लोगों की सरकार थी पहले, वो मथुरा अच्छी कर रहे थे, भगवान का द्वारका सुधार लेते। अरे वो तो भगवान राम और कृष्ण का नाम लेने में भी लेते हैं, वोट सब मांगेंगे, लेकिन वोट के चक्कर में हमारी सनातन संस्कृति को, इतना गौरवशाली इतिहास को, उसका मान सम्मान नहीं बढ़ाएंगे। और चुनाव में ये अच्छी बात है, आने वाले समय में याद रखना, हमको कितनी मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन के सब क्षेत्र में किसको पीछे छोड़ रहे हैं, कोई धर्म का हो, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे तो इस बात का और आधार मिलेगा आप सबके माध्यम से, खाली कहते ही है कि सबका साथ सबका विकास, करके भी बताते हैं। आज आपके परिवार में से उठा करके सीधा मुख्यमंत्री बनाया, तो किसके कारण से बनाया? ये केवल मोदी जी के कारण बनाया। ये हमारा सबका सम्मान। आप बताओ, दूसरों को भी मौका मिल जाता। अरे वो तो मंत्री छोड़ो, मुख्यमंत्री छोड़ो, सांसद भी लड़ाने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये 80-80 सीट में अगर आप सांसद भी नहीं बनाओगे और आप ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जिनने जीवन भर कांग्रेस का साथ लोगे, आप बताओ, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के लिए जीवन भर कष्ट किसी पार्टी ने दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने कष्ट दिया, कांग्रेस के अलावा कोई था नहीं। वो डूबता हुआ जहाज में बैठोगे तो आप ही डूबोगे भाई, कौन बचाएगा? ये जहाज में पहले ही खड्डा हो गया, अब आप बाकी को क्यों डुबाना चाहते हैं? और कांग्रेस का तमाशा देखो, कांग्रेस के लोग, वो राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में कहां की जिंदगी में जीते हैं। कांग्रेस के लोगों का हिसाब लगाओ तो मालूम पड़ेगा, पहले ही पूरे चुनाव में आप याद करो 2014 मोदी जी की सरकार के पहले उनकी सरकार, लेकिन उनकी सरकार में उन्हें लगातार घोटाले में घोटाले कराए, और घोटाले कराने के बाद परिणाम निकला, यशस्वी प्रधानमंत्री को भाजपा ने सबके सामने प्रस्तुत किया। और मोदी जी जैसा स्वभाव है, जो कहते वो करके दिखाते हैं। तो डंके की चोट पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया और धूमधाम से सरकार बनी मोदी जी की 2014 के अंदर। बनारस का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है।